जयपाल सिंह स्टेडियम रांची के में, झारखंड के रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम रात के तकरीबन 1 बज रहा है और मैं अभी अंकित कुमार से बात करेंगे। एक ब्रेकिंग खबर हम सुनाएंगे आपको, जो शाम में आज डेलीगेशन गए थे यहाँ से और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात हुई थी और क्या अपडेट है अभी तक का, क्या 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा कि नहीं होगा, क्या सरकार 10 तारीख से पहले इनकी बातों को मान लेंगे, उस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। आज आप लोग डेलीगेशन गए थे, कितने डेलीगेशन गए थे? 10 लोग गए थे। 10 लोग गए थे। आप जो गए थे वहाँ पर सरकार के कौन किस लेवल के लोग थे? सारे मंत्री बैठे हुए थे वहाँ पे, जिसमें से माननीय सुदीप कुमार सोनू जी थे, माननीय दीपिका पांडे जी थे, माननीय चमरा लिंडा जी थे, माननीय संजय यादव जी थे। ये चार मंत्री लोग थे। बात की शुरुआत कैसे हुई? बात की शुरुआत हुई अभिवादन से शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोगों ने सारा अपना मांग पत्र में जो भी चीज़ें था, एक एक पॉइंट पे, एक एक पहलू पे हम लोगों ने बात किया। खास करके जितने भी सुधार से संबंधित बातें थी उस पर हमने विस्तृत थोड़ा सा हर एक बिंदुवार चर्चे से बहुत डीपली चर्चा किया, कौन सा पॉइंट को क्यों रखा गया है। और ये तो फर्स्ट राउंड का था और जब हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे तो और भी टेक्निकल पहलुओं पे भी चर्चा होगी, ताकि और तब फिर मांग कौन सी मांग मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी, उस पर फिर चर्चा होगी। हालांकि हमारा जो मांग पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी मांग हैं सारे के सारे बाध्यकारी हैं। अगर उनमें से कोई एक भी नहीं माना जाएगा तो ये डेलीगेशन सफल नहीं माना जाएगा, ये वार्ता सफल नहीं मानी जाएगी और हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता ही रहेगा। आज आपने जो वार्ता किया, जो आपने मांग रखी, हालांकि आपने यहाँ पर बहुत सारी मांगों की बात की थी, मतलब कंक्रीट मांगे क्या क्या थी, कितने मांगे? कॉन्क्रीट तो हमारे मांग पत्र में है ही। कॉन्क्रीट मांग में हमारा 14 जीपीएससी और टीडीपीएल कंपनी द्वारा कराए गए जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे परीक्षाओं को रद्द करनी है। जेएसएससी, सीजीएल और अभय तिवारी से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं हैं वो सारे को रद्द करना है। ठीक है, ये मुख्य रूप से दोनों मांग रद्द के अंदर था। हमारे जांच के अंदर जो मांग पत्र में है उसमें सीबीआई और ईडी की जांच की मांग है और साथ ही साथ हमारे कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए भी एक अच्छा कमेटी की बात है। और साथ ही साथ जो हमारा मांग पत्र है, मांग पत्र में मुख्य रूप से कि जितने भी हमारे संवैधानिक आयोग हैं, जेपीएससी, जीएसएससी, उन सारे में जो है सो कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का या फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी ऐसे लोग ना हो जो वहाँ के खास करके चेयरमैन, सेक्रेटरी और एग्जाम कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण पद पे पदस्थापित हो। ब्यूरोक्रेट ही रहे। हाँ, प्योर ब्यूरोक्रेट और भी साफ छवि के होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। और भी हाँ 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 ये भी मांग रखे कि जो उसमें लोग हों जो झारखंड के ही लोग हों, इस तरह की बात? नहीं, झारखंड ब्यूरोक्रेट्स का बात रखें जो और हाँ, जो साफ छवि के लोग हों। साफ छवि के साफ छवि। हाँ। अब ये बताइए कि जब ये सारी बातें रखे तो उन्होंने क्या आश्वासन क्या दिया? अभी आश्वासन कुछ वैसा खास नहीं। हाँ, आश्वासन अभी आश्वासन का बात सिर्फ इतना हुआ कि ठीक है, आपके मांग पत्र को हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। इस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाया जाएगा, फिर वहाँ पे विस्तृत चर्चा होगा, उन लोग आपस में चर्चा करेंगे। फिर जब नेक्स्ट राउंड में जब हम लोग मीटअप होगा उस समय फिर डिस्कस होगा कि कौन सी मांगे को क्या माना जा रहा है, क्या नहीं माना जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर बाद में फिर चर्चा होगी। मतलब कि आप वो सरकार के, मतलब आप इधर के नुमाइंदा गए थे, डेलीगेशन गए थे और वो सरकार के डेलीगेशन वो थे, यानी मुख्यमंत्री के डेलीगेशन वो थे। आपकी बातों को वो रख लिए और वो आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। मतलब ये जो मोटा मोटी बात है, मीडिएटर का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जब सारी कमेटी बैठेगी और जो विचार विमर्श होगा उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा। बुलाने की जो बात है, कल ही की बात है, कोई डेट अनाउंस किया है? नहीं, जैसे अभी तो फिक्स डेट नहीं है। कल हमें कुछ डॉक्यूमेंट को लिखित फॉर्म में देना है, वो हम लोग कल कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट कुछ मांगे हैं? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे खास करके जैसे सीजीएल से रिलेटेड जो सीआईडी रिपोर्ट है और साथ ही जेपीसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसे हम लोग जो भी डिफ़ॉल्ट है सो हाँ वो सारी चीज़ हमें लिखित फॉर्मेट में देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड मीटिंग होगी, कल देना है जा करके। या ये भी हो सकता है कल भी आपको लेट नाइट तक बुलाया जा सकता है? हाँ मे भी, बट इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है कि कल मीटिंग होगी कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो आपको उन लोग के जो व्यवहार है, बातचीत है, जो आपके साथ वो ट्रीटमेंट की, इस ट्रीटमेंट से आपको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी मांगों को मान लिया? हाँ, अभी बातचीत को सकारात्मक कह सकते हैं। जो हुई बातचीत था वो सकारात्मक हुई है। अब मांग कितना सकारात्मक रूप से माना जाता है ये आने वाले समय में देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। अंकित हैं और अंकित हैं, ये डेलीगेशन बनकर गए थे, जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन के डेलीगेशन बनकर गए थे सरकार के पास और सरकार की कम से कम 4 से 5 मंत्री थे और वहाँ पर इनकी बातों को रखा गया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी बातों को
हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर हम आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद हम वहां पर बात करेंगे कि आपकी कौन सी बात को रखा जाए, कौन सी बात को नहीं रखा जाए। हो सकता है सारी बातों को मान भी लिया जाए। ये कल मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये अभी स्पष्ट नहीं, ये आश्वासन नहीं दिया गया। कल ये लोग चर्चा करेंगे या हो सकता है रात में मीटिंग हो रही होगी तो उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि कल इनको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाएगा, या 10 तारीख से पहले इनकी बातों की माना जाए कि नहीं माना जाएगा, ये कल शाम तक ही आपको अपडेट मिलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, झारखंड।